लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तो धन्यवाद तो धन्यवाद। धन्यवाद बड़े दिल से हो, धन्यवाद जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु को हमें दान। धन्यवाद बड़े दिल से दो, धन्यवाद जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु को हमें दान। कह कमजोर मैं बलवान, कह गरीब मैं धनवान, उसके कारण उसने किया हमारे लिए धन्यवाद। Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let me say I am strong. Let the poor say I am rich, because the Lord God is there for us. Give thanks. And now let me say I am strong. Let the poor say I am rich, because the Lord God is there for us. Give thanks. धन्यवाद भरी दिल से दो, धन्यवाद पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु को हमें दान। धन्यवाद बड़ी दिल से दो, धन्यवाद पवित्र है, धन्यवाद दिया यीशु को हमें दान।
Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया जीसस, धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। अनेक लोग के बाकी नहीं है, हमें दिया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। एक दिन हमारे लिए बढ़ के दिया आपने, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। ऑडियो में प्रभु जी कितना लोग आए हमारे प्रभु जी, सुन रहे वाले लोग के लिए आपके चरण में सौंपते प्रभु जी, उनका आप आशीष दे दो प्रभु जी। विशेष प्रभु जी स्तुति पढ़ने वाला बच्चा के लिए, अंगीकार पढ़ने वाला बच्चा के लिए आपके चरण में सौंपते प्रभु जी, उनका अपना आशीष दे दो प्रभु जी। विशेष प्रभु जी आपका पासवान के आपके चरण में सौंपते प्रभु जी। दास प्रभु जी जो कुछ वचन दे रहा प्रभु जी, वचन के मुताबिक हमारे चलने के लिए अपना मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जो कुछ है प्रभु सब कुछ प्रभु जी आपका महिमा के लिए खड़ा करो प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे इसलिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुन लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम फायर के साथ मिलकर आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई कुणाल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। हम प्रार्थना में कुणाल के साथ शामिल होंगे।
धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपना अब तक संभाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु, आप ही हमें संभाल के रखते हैं प्रभु। हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज के दिन के लिए प्रभु आपने एक अच्छा समय दिया, एक अच्छा बल और शक्ति दिया प्रभु, ताकि हम आज का दिन देख पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की वर्शिप के लिए प्रभु। हर एक चीज़ को प्रभु आप संभालना, हमें जो भी आपने बुद्धि और ज्ञान दिया है प्रभु उसको आपकी ओर लाते हैं और धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की वर्शिप के लिए। जो वचन आज दिया जाता है वो हमें आशीषित करे और प्रभु हमारे हर एक ज़रूरतों को जो हम आपसे चाहते हैं प्रभु वो आज मिलने पाए। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम पैर के साथ आराधना करेंगे सब मिल के। हालेलुया। तेरी आराधना वो सदा, आराधना हो तेरी आराधना वो सदा, आराधना हो आराधना वो सदा, सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा। आंसू मिटाने वाला, अवधि में सारा मेरा, आस मिटाने वाला, अवधि में सारा मेरा, अवधि में सारा मेरा, अवधि में सारा मेरा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आने वाला राजाओं के राजा, फिर से आने वाला राजा के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा।
हालेलुया हालेलुया। में विजय पढ़ते हैं 31 से लेके 60 तक। हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता की संतान है। आपकी स्तुति हो। आप सब देवताओं से अधिक भय योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। आपकी महिमा सदा काल बनी रहे। आपकी स्तुति हो। आपके तुल्य कोई और देवता नहीं है। आपकी स्तुति हो। आप स्वयं को गुप्त में रखने वाले परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौटे हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप विश्वास योग्य और सच्चे गवाह हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप सदा के लिए जगत की ज्योति है। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप परमेश्वर के तत्व की छाप है। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता आप में रहते हैं। आपकी स्तुति हो। मैं 1000 को भगा सकता हूँ क्योंकि आप मेरी ओर से लड़ते हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आप जीवन जल के सोते हैं। आपकी स्तुति हो। सृष्टि के प्रभु बादल आपके पांवों की धूल है। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आप सारे जगत के देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा परमेश्वर आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपने मुझे आशा दी है। आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर आपकी नम्रता मुझे बड़ा बनाती है। आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर ज्ञान और समझ आपसे मिलती है। आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आप अपनी प्रजा को शांति देते हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आज के दिन से आप मुझे आशीष देंगे। आपकी स्तुति हो। धन और महिमा आपकी ओर से मिलती है। आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आप मुझे हर क्षेत्र में शांति देंगे। आपकी स्तुति हो। यहोवा की दया से धन संपत्ति मेरे घर में बनी रहेगी। आपकी स्तुति हो। यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा भाग सदा बना रहेगा। आपकी स्तुति हो। आपके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। आपकी स्तुति हो। आपका वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा युगानुयुग की है। आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह आप और पिता परमेश्वर एक है। आपकी स्तुति हो। आमीन। आइए हम विश्वास के अंगीकार के वचन बोलें। 1 कुरिन्थियों 12:27। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है।
पहला यूहन्ना 4:4। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। भजन संहिता 23:4 और 91:10। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। यशायाह 54:14, इब्रानियों 13:3, 5 और 6। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा, परमेश्वर मेरा सहायक है। यशायाह 54:17, भजन संहिता 1:3। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सफल होगा। भजन संहिता 91:10 और 11। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना आ पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। गलतियों 3:13 और व्यवस्था विवरण 28। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 और तीसरा यूहन्ना 1:2। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूँ। कुलुसियों 3:16 और पहला कुरिन्थियों 1:30। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। कुलुसियों 1:13, इफिसियों 6:16। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। पहला पतरस 2:24। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यूहन्ना 5:1, 4:5। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। पहला यूहन्ना 3:9, प्रेरितों के काम 2:36। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। रोमियो 5:5, मत्ती 5:44। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। रोमियो 5:17। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। पहला पतरस 5:7 और फिलिपियों 4:6 और 7। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। भजन संहिता 37:4 और 5। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा, मेरे सब काम वही पूरा करेगा। फिलिपियों 4:13, मत्ती 17:20। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। निर्गमन 23:25, भजन संहिता 91:16। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।
Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो आइए हम क्वायर के साथ मिलके आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया Once again. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवते परमेश्वर, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे पिता, इस अद्भुत रीति से प्रभु हमें आप लेकर चल रहे हैं प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है लगातार, इसलिए भी धन्यवाद कर रहे हैं पिता। इस खास दिन में प्रभु जी जब हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपके दास के लिए खास तौर पे कि खुदावन सच में जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने दास को अभी तक संभाल के रखा, उनके परिवार को पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं पूर्ण रीति से प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, उनको छुपाते हुए प्रभु आज जो भी वचन हम सुनने जाए प्रभु वो आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर। अब प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर, आप अपने दास से ऐसे भेदों की बातें उनसे करें पिता, ताकि वो हम तक भी पहुंच सके पिता परमेश्वर, और हम आपकी मर्जी को प्रभु जी आपके दास के द्वारा जान सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हाँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी खुदाबंद जो भी वचन आज हम सुनने जाएंगे पिता परमेश्वर, उसे हम अपने कानों में सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु अपने हृदय में, अपने मनों में प्रभु जी लिखें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम हर दिन इस खास तौर पे इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर जब हम अपने घरों में हैं और भवन नहीं आ पा रहे हैं पिता, लेकिन खुदावन धन्यवाद कि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं पिता। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उन सबके हृदयों तक ये वचन पहुँचे पिता परमेश्वर, और एक अद्भुत रीति से प्रभु जी सबके जीवन में कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी और छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, आमेन आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबका जो है जय मसीह की।
हम आराधना में कुछ समय हमने बिताया, उसके नाम की महिमा की। उस महान परमेश्वर हमारे लिए भला ठहरा है, अभी तक हमें पंगुत्य रखा, इसलिए हम धन्यवाद करें। आइए हम कुछ वचनों को भी मनन करेंगे जो हमारे परमेश्वर जो हम सिद्ध करते हैं। वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, इसलिए मैं इस संदेश की बात के लिए वाचा का परमेश्वर है हमारा करके इस जो है शुरुआत की इस वचन को लेकर आपके बीच में कुछ बातों को बांटना चाह रहा हूं। व्यवस्था विवरण यदि आप निकालें तो 7वां अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास के योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। उनकी साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, उन पर करुणा करता रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमसे वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1000 पीढ़ी तक वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि वाचा का मतलब एक दूसरे के साथ वायदा करते हैं कोई भी विषय के लिए, जो समर्पण की बातें और उस कार्य को साथ मिल के करेंगे करके 2 जन मिल के उस वाचा को बांधा जाता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इज़राइल के साथ महिमा का योग्य परमेश्वर वाचा बांध रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, हम भी हमेशा परमेश्वर के साथ कई समय वाचा बांधा हुआ। हम भी ऐसे कहते थे, प्रभु मैं तेरे सम्मुख में कई बातों को मैं वाचा बांध रहा हूं। कई दफे हमने कहा है, मगर आज मैं कहना चाहूंगा, 1000 पीढ़ी तक वाचा बांधने वाले उस सच्चा परमेश्वर को एक बार हम अपने दोनों हाथ उठाते हुए उसके धन्यवाद की भीख चढ़ाए। धन्य प्रभु जी, धन्यवाद हो, क्योंकि आप वाचा का परमेश्वर है, हमारे साथ वाचा बांधने वाले महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वो सच्चा परमेश्वर है और वो वाचा को ना बदलने वाला है और वो पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हम भी कई दफे कई वाचा परमेश्वर के सम्मुख में हमने बांधा है। प्रभु मैं अधिक से तुझे स्नेह करूंगा और तेरे भवन में मैं आऊंगा और तेरी आराधना करूंगा लगातार। फिर कुछ लोग इस प्रकार, मैं रोज आपका वचनों को पढ़ूंगा प्रभु। कुछ लोग इस प्रकार वायदा करते हैं, प्रभु मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे प्रभु मैं प्रार्थना रोज करूंगा। ऐसे ऐसी बातें हैं, कई बातें जो है परमेश्वर के पास हम जो है वाचा बांधते हैं, मगर
हकीकत में यदि हम चाहें तो हम उस वाचा को पूरी तरह निभाता नहीं है। कई दफे हमारे से भूल होती है, कई दफे कई बातों को वजह से हम पूरा नहीं कर पाते, मगर हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप सोचोगे ये तो पुराने नियम की बातें हैं, नहीं, यही बातें आपको जो है नए नियम में भी है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो है 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 13 वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी होते भी वे विश्वास के योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपने इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से वाचा हमसे यीशु ने बांधा है। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, जब वाचा एक दूसरे से बांधा जाता है तो उसको हम निभाना आवश्यक जरूरत है, क्योंकि वाचा जो हमारे साथ जो बांधा है वो महान परमेश्वर के बारे में यदि बाइबल में हम देखते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर के साथ अगर हम वाचा बांधकर चलना हो तो 3 कार्य हमको करना आवश्यक जरूरत है। पहली बात, हम परमेश्वर से प्रेम रखना आवश्यक जरूरत है, वाचा को निभाने हो तो। दूसरी बात, उसका वचनों को हम आज्ञाकारी बनना है। तीसरी बात, पवित्र जन बनकर उसके साथ निभाना है, जभी परमेश्वर की वाचा हमारे साथ पूरा होगा। परमेश्वर इस प्रकार जो है वाचा बांध कर कहता है, मैं तुझे संभालूंगा, सहायता करूंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये सब परमेश्वर की ओर से हमें दिया हुआ वाचा है। हो सकता है शत्रु आपके पीछे आए, मगर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शत्रु एक तरफ में आएगा मगर परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा तो 7 मार्गों में वो भाग जाएगा। हालेलुया। ये वाचा के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो भी व्यापार करता है दोनों के बीच में वो वाचा बांधते हैं। उसी प्रकार वाचा बांधने वाले अरे कलीसिया के अंदर हम बहुत ज्यादा देखते हैं, जो विवाह के समय एक पति एक पत्नी के पास जो वाचा बांधते हैं, मैं तेरी निर्बलता में, रोग में, अरोग में तेरे साथ दूंगा। यहां तक वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं, मृत्यु तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मृत्यु एक दूसरे से अलग ना करें, जब तक मैं तेरा बना रहूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार कई वाचा है, मगर परमेश्वर की जो वाचा यहाँ पर देखते हैं, अब चारों जो पीढ़ी, इस पीढ़ी के बारे में यदि बताए जाएं, जो शुरुआत में जो मनुष्य को परमेश्वर आदम को बनाया, तो वहां से अगर हम देखें, आदम से लेके एनो तक 7 पीढ़ी है, आदम से लेके नोवा तक 10 पीढ़ी है।
आदम से लेके अब्राहम तक अगर देखें 20 पीढ़ी है, और आदम से लेके दाऊद तक अगर देखा जाए 30 पीढ़ी। और जो ये 4 प्रकार के जो है ये पीढ़ियों को भी हम देख रहे हैं, उसकी तरफ नहीं। और आगे हम और देखें, आदम से लेके यीशु तक यदि हम देखें, और जो है वहां पर दिखता है 60 से भी ऊपर अधिक हम पीढ़ियों को हम देख सकते हैं। उन तमाम चीजों का अंदर परमेश्वर सच्चा रहा। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने एक जो है पत्रिका में पढ़ा है, वहां पे इस प्रकार जो है लिखा हुआ था, एक नौजवान डॉक्टर के लिए पढ़ा तो परमेश्वर से उसने वाचा बांधा, प्रभु यदि आप मुझे अच्छे डॉक्टर का पद दोगे तो मैं बाहर देश जाके सेवा करूंगा मरीजों का, और जिसमें से जो मुझे जो फीस के द्वारा जो भी मिलता है उस पाई पाई के लिए हिसाब से मैं 10 मास दूंगा, और गरीब दुखी पीढ़ियों को मुफ्त में मैं अपने सेवा दूंगा। इस प्रकार उसने कहकर पढ़ लिख के प्रभु के अनुग्रह से अच्छी डॉक्टर के पद उसने पा ली। उसके बाद उसके इस प्रकार जो है एक मौका मिला, मलेशिया सिंगापुर में उसको जो है डॉक्टर की जो सेवकाई को जगह मिला। मगर वहां पे 5 चाइना का डॉक्टर्स बहुत ही जो माने हुए हैं, और सारे लोग उनको जो है उन डॉक्टरों को मानने वाले इस प्रकार डॉक्टर था। मगर ये नौजवान डॉक्टर नया था, फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैंने जो वाचा बांधा है उस वाचा को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं, मगर आप हमारे साथ हैं, और जो अस्पताल के अंदर मैं जा रहा हूं आप हमारे साथ रहोगे, और जो कुछ मैं इलाज कर रहा हूं उसमें आप सहायता करोगे, और उन मरीजों को आप जो है चंगा करोगे, तो मैं लगातार जो मैंने वाचा बांधा था उसका पूरी करूंगा करके उसने प्रार्थना की। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुना। जब वो मलेशिया पहुंचा और क्लिनिक में पहुंचने के बाद वो 4-5 डॉक्टर्स जो हैं इसे किसी न किसी प्रकार भगाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने काफी किस्म की जो है कोशिशें की हैं, मगर नाकामयाब हुआ। धीरे धीरे हम देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार उस पत्रिका में लिखा है, वो सारे 5 महामारी बीमारी में फंस गया। कोई अमेरिका किया, कोई जर्मनी किया, कोई और देश में भी चला गया। मगर ये नौजवान डॉक्टर उन्हें उनके इलाज में जो भी कुछ उसने वाचा किया उसी मुताबिक उसने सारा किए थे। वो बहुत बड़ा डॉक्टर उस जगह में बन चुका, और परमेश्वर के नाम की महिमा का सेवकाई को भी उसने बहुत कार्य किए। मेरे भाई मेरे बहन, जब वाचा बांधता है तो हमको 3 बातों को मैंने बताया। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखें। दूसरी बात हमने देखा है
उसका आज्ञा को पालन करते रहें। तीसरी बात, पवित्रता के साथ रहें, जब भी परमेश्वर हमारे साथ रह के वाचा को पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्यों, देखिए परमेश्वर ने वायदा किया इब्राहिम के साथ, वो इब्राहिम के साथ रहा। वो सिर्फ नहीं है उनके वंश इसहाक के साथ था, वो सिर्फ नहीं है याकूब के साथ भी था, यूसुफ के साथ था, यहाँ तक नहीं मूसा के साथ भी था और जोशुआ के साथ था। कई पीढ़ी अब्राहम के संतान के साथ रहा। आज भी इजराइल को लोग वाचा को लेने वाली और उस वाचा का जो जन कहलाया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वाचा बांधता है और परमेश्वर की मनुष्य मूसा इस प्रकार स्तुति करता है, हे परमेश्वर तू ही मेरा सहायता करने वाला दृढ़ है। आपके चरणों में मुझे शांति मिलती है और तू सदैव मुझे रक्षा करने वाला महान परमेश्वर करके वो भजन संगीता उसका जो है 90:1-2 में कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो है वाचा सिर्फ इजराइल का सिर्फ नहीं है, इजराइल का परमेश्वर था, मगर आज नए नियम के अंदर देखते हैं परमेश्वर यीशु हमारा साथ वाचा बांधता है। वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं ताकूंगा, मैं तेरे साथ चलने वाला हूं और तेरे लिए मैंने अपना बलिदान किया हूं, तेरे खातिर मैंने कोड़े खाए हैं, तेरे खातिर दुख उठाया है। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, मगर परमेश्वर यीशु हमारे साथ रहने के लिए उसे हम प्रेम करना अवश्य जरूरत है, उसका आज्ञा को मानकर चलना अवश्य जरूरत है। इस 2 में काफी नहीं चलेगा, पवित्रता के साथ चलना है। जब ही उसके सहयोग, उसके अनुग्रह, दया हम प्राप्त करते हुए जाएंगे। इन दिनों में हम देखते हैं महामारी बीमारी चल रही है चारों तरफ, बचाने के लिए कोई नहीं, सभी कोशिशें नाकामयाब होते हुए जा रही हैं, मगर परमेश्वर के लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। वो और चाहता है मेरे लोग मेरे तरफ फिरें, अपने बुराई को छोड़ के, अपने अहंकार को छोड़ के, अपने घमंड को छोड़ के, अपने तमाम बुरी मार्गों को छोड़ के, पश्चाताप करते हुए, मन फिरते हुए उस महान परमेश्वर से फिरने के लिए वो चाहता है। आज आप और मैं बचे हैं तो केवल उसके अनुग्रह द्वारा जीवित है। मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में भी हम अपने आप को जांचें, परखें, क्या उस वाचा जो परमेश्वर हमसे बांधा है, मैं आऊंगा और तुझे ले चलूंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास अनेक स्थान है, जहां मैं रहता हूं वहां पर तुझे भी मैं लेके जाऊंगा रहने के लिए। हमारा आशा है, हमारा विश्वास है, इस संसार में हम परदेशी हैं, हमारे लिए एक स्थान है, वो स्वर्ग है, और जहां परमेश्वर यीशु है वहीं पर ही हम रहेंगे, क्योंकि वहां पर ना दुख है, ना पीड़ी है, ना आंसू है, ना रोग है, वहां तो आनंद आनंद है। उस आनंद के परमेश्वर के साथ हम सदैव रहेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन,
जो हमने वाचा परमेश्वर से बांधा है वो आप जानते हैं। किस प्रकार हो सकता नए साल में, हो सकता है जन्मदिन में, हो सकता है और जब भवन में परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा से बात करें, जब हमने वायदा किया वो उन वायदा को मत भूलें। हो सकता है आपने नहीं किया हो तो इस वक्त क्षमा मांगे। प्रभु मैं उतला से मन से मैंने कह दिया था, मैं नहीं कर पाया, मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, तो दया कर, ताकि जो है मैंने जो आपसे बांधा वो वायदा को मैं पूरा करूं। इन दोनों में इस प्रकार आप निर्णय लें ताकि परमेश्वर आपके साथ वाचा बंधा वो वाचा पूरा करने पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं। आप वाचा का परमेश्वर हैं, इसलिए हम धन्य कहते हैं। हो सकता है हम प्रभु विश्वास के योग्य ना हो, फिर भी हम क्षमा मांगते हैं। प्यारे पिता, आप तो विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, सदैव हमारे ऊपर चिंता करने वाले हैं। हो सकता है आज के दिन ये संदेश सुनकर जिस भाई बहन अपने आप को जांच रहे हैं, जो परमेश्वर आपसे वायदा किया नहीं किया हो, तो प्रभु क्षमा करते हुए दोबारा मौका दे ताकि वो वाचा का अंदर बना रह सके। आपका वाचा उनके जीवन में भी पूरा होने पाए। हमारे गलतियों को हम मानते हैं, हमें क्षमा कर, तेरे वाचा का साथ चलने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तो आज के सारे इस आराधना के लिए आपने हमारे साथ सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रभु जी इस ऑडियो को द्वारा जो प्रभु जी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, हमारा प्रिय जन, आपके भक्त जन, खुदावन सबको तो आशीषित करें, ताकि जो है प्रभु आपके वचन को द्वारा, आराधना को द्वारा उनके मन में शांति और आशीष मिलने पाए। आपने प्रभु जी अनुग्रह दया किया, धन्यवाद। लगातार तेरे अनुग्रह उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दयावंद हाथ हमारे साथ हमेशा बने रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हरेक पवित्रवान के साथ, हरेक विश्वासी जन के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे। आमीन। ये मेरी मन यहोवा के धन्य के हैं, ये मेरी मन यहोवा के धन्य के। उसने जितनी भी उपकार किया है वो कभी ना बोले। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।